नमस्कार, द यूपी खबर देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ आदर्श। 2022 विधानसभा चुनाव सर पर आ चुके हैं। योगी सरकार से लगाकर तमाम बड़े नेता बुंदेलखंड की सरजमी में चुनावी समीकरण सेट करने की फिराक में लगे हुए। चौराहे चौराहे भारी भरकम पोस्टर लगाकर विकास का बखान किया जा रहा है, जिसमें प्रदेश सरकार भी तन मन से लगी हुई। इसके बावजूद भी अगर हम कहें कि विकास की बीड़ा उठाने वाली योगी आदित्यनाथ की सरकार में एक वार्ड ऐसा भी है जो आज भी विकास की भीख मांगने को मजबूर है। जी हां, हम बात कर रहे हैं जनपद महोबा में आने वाले नगर पालिका परिषद चरखारी में एक वार्ड की, जो आज भी गुमनामी के अंधकार में अपने अस्तित्व की तलाश कर रहा है। देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। चेहरे बदले, हुक्मरान और अफसरशाही भी बदल गई, लेकिन जो ना बदल सका वो थी सरकारी सिस्टम की लापरवाह तस्वीर। आए हाय प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ अगर लापरवाह अफसरों की इस बेरुखी को देखें तो अपने होनहार अफसरों का ओहदा और भी ऊंचा कर दें। तारीफ इतनी करें कि शायद देश की आजादी से लगाकर आज तक किसी ने ना भी की हो। ये बुंदेलखंड का विकास है साहब, नाम है गुमानपुरा। विकासवादी सरकार में विकास का खुलकर बखान करती ये तस्वीरें हैं जो इंसानी माथे पर शिकन पैदा कर दे। कच्चे रास्ते, कच्चे मकान और बिजली पानी जैसी आम जरूरतों से आज भी जनपद महोबा की चरखारी नगरपालिका का गुमानपुरा वार्ड सीधे तौर पर नहीं जुड़ सका है, जबकि देश आजादी के 75वें साल का जश्न मना रहा है। अगर फिर भी आपको यकीन नहीं हो रहा तो विकास की पोल खोलती तस्वीरों पर दोबारा नजर डालिए जनाब। यहाँ सर समस्या तो बहुत हैं। जब हम जाते हैं पैदल तो कचड़े में, मतलब बरसात के दिनों में जाते हैं पैदल, कभी कभी बैलगाड़ी जाते हैं। जब सड़क सूख जाती है तो साइकिल जाते हैं, तो इसकी वजह से एग्जाम में अच्छे नंबर नहीं आ पाते और कभी कभी लड़के फेल भी हो जाते हैं। और इसके यहाँ कुल बच्चों, मतलब टीचर स्कूल जाने में समस्या है। ऐसे हम जाते हैं तो गेट बंद हो जाता है तो भी लेट के भगा देते हैं। और सर कुल समस्या है और पढ़ाई भी नहीं हो पा रही। हम पैदा हुए हैं जब से ही नेता नंगरी आते हैं और वोट मांगते हैं और कहते थे कि हम रोड बनवा देंगे और सड़क कोई नहीं बनवाता। और जब वोटों के टाइम पे भी ज़्यादा आते भी हैं, कोई सड़क भी नहीं बनवाता। जब से पैदा हुए हैं 14-15 साल हो गए हमको पैदा हुए, जब से हम इसी हालत में रह रहे हैं। बुदेली कश्मीर के नाम से मशहूर चरखारी नगरपालिका में आने वाला गुमानपुरा वार्ड आज भी विकास की भीख मांग रहा है। बिजली पानी, कच्चे रास्ते और पक्के मकान आज भी इस वार्ड के किसी सुनहरे सपने से कम नहीं है। चरखारी नगरपालिका में शुमार किए जाने वाले इस वार्ड को देश की आजादी से लगाकर आज तक पक्का रास्ता नसीब नहीं हो सका है, जिसके चलते वार्ड में रहने वाले स्कूली छात्रों को बरसात के दिनों में भारी समस्या का सामना करना पड़ता है। कीचड़ भरे रास्ते से गुजरने में अगर ज्यादा वक्त लग जाए तो स्कूल से सीधे तौर पर घर वापस भेज दिया जाता है। सिर्फ इतना ही नहीं, हालात तब और भी बदतर हो जाते हैं जब वार्ड में बीमार व्यक्तियों को चरखारी के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचना पड़ता हो। तब एक अकेले साधन के तौर पर अगर कुछ नजर आता है तो वो है सिर्फ बैलगाड़ी। केंद्र और प्रदेश सरकार द्वारा जब गांव को शहर के सीधे जोड़ने की कवायद चलाई जा रही है, करोड़ों रुपये विकास के नाम पर खर्च किए जा रहे हैं, उसके बावजूद भी इस वार्ड के नसीब में आज तक पक्की सड़क नहीं आ सकी है। देश की आजादी के पूर्व इसके हालात जैसे थे वही हालात आज भी बने हुए हैं। कुल मिलाकर अगर कहें तो चरखारी नगरपालिका में आने वाला गुमानपुरा वार्ड गुमनामी के अंधेरे में जी रहा है। वहीं सरकारी कागजों में विकास के घोड़े बेलगाम दौड़ाए जा रहे हैं। जिंदगी भर हो गो हम वोट डालत पुरखन से हो गो, कम से कम 3 पैरी गुजर चुकी हैं यहाँ हमें, लेकिन ना कोई पक्के मकान आ रहे, ना कोई लाइट आ रही, ना कोई रोड आ रहा हो और ना कुछ आ रहा हो। और अंधेरे में ऐसी डर रहा, ढोर बछेरू है, परेशानी बहुत है। और लालटेनें चलती, जब ऐसो लालटेन ले आते मट्टी को तेल नहीं मिल रहा। अब साहब बहुत दिक्कत है। रास्ता है जो तो जानी चौमासे में ठटक चले जाते, ऐसे ही कोई बीमार पड़ जा तो उसे खटोली पे धर के अस्पताल ले जा चरखारी। मकान के लाने बहुत कई जा समझो के दरखास्तें लगाई, सब कछु करवाओ, कोई ने नहीं सुनता। जो लोग वोट पर हैं, जो लोग तो जानी कि कहें कि हमें वोट दियो, हम बनवा दे हैं, जो करते हैं वो करते हैं, इसके बाद में साहब कोई नहीं सुनता। आए हैं नेता आए अधिकारी आए, कोई नहीं सुनता, साहब चले जाते ऐसी सुन के, और जो ने के आओ सो भी चले जाते, कहना सब हो जाए, कछु नहीं हो रहा। गरीब, बेसहारा और कच्चे मकानों में गुजारा करने वालों के लिए
सरकार द्वारा पीएम आवास योजना चलाई जा रही है। ढिंढोरा भी जमकर पीटा जा रहा है। मंच पर खड़े होकर सफेद पोश नेता अक्सर योजना को संजीवनी बताते हैं। ऐसे में गुमानपुरा वार्ड में कच्चे मकानों में रह रहे परिवारों की पक्के मकान की तलाश आज तक नहीं पूरी हो सकी। नगर पालिका चरखारी में कई बार फरियाद लगाने के बावजूद भी हालात आज भी जस से तस बने हुए हैं। ना तो नगर पालिका ने अभी तक उनकी फरियाद सुनी है, ना ही इन परिवारों को आज तक पक्का मकान नसीब हो सका है। चुनाव आते ही वोट मांगने वाले जनप्रतिनिधि का आना जाना वार्ड में शुरू हो जाता है। विकास कराने और सरकारी योजनाओं का लाभ दिलाने की दुहाई भी भर भर कर की जाती है, लेकिन चुनाव गुजरने के बाद दोबारा कोई भी इनके पास नहीं आता है। कुल मिलाकर अगर कहें तो पक्के मकानों की चाहत दिल में लिए गुमानपुरा वार्ड में गुजर बसर कर रहे परिवारों को आज भी कच्चे मकानों का सहारा लेना पड़ रहा है। देश की आज़ादी से बिल्कुल ऐसे ही जैसे अभी यहाँ पे है वैसे ही जला हुआ है। ना लाइट है, ना कुछ है, ना कुछ, ना रोड आया है, ना लाइट आई है। नेता लोग आते तो हैं लेकिन आके वो बोल के चले जाते हैं, ये करवा देंगे, वो करवा देंगे। वोट मांगने आते हैं जो तो वोट कहते हैं कि हम वोट दे दो हमको, हम ये करवा देंगे, वो करवा देंगे। आते भी नहीं है वोट लेके, फिर देखने भी नहीं आते क्या हो रहा है। लाइट की जब से देश आज़ाद हुई जब से यही हालत है। लाइट की लाइट भी नहीं आ रही है, कुछ आ ही नहीं रहा है। यहाँ पे तो सब आके चले जाते हैं, कुछ नहीं कहते, हम ये करवा देंगे, वो करवा देंगे, हमको वोट दे दो, हमको ऐसा कर दो, वैसा कर दो। बस जब जाते हैं तो यही पूछने लगते कौन तुमने हमको जितवाया है, क्या वोट दिया हमको, यही कहने लगते हैं सब। बिना लाइट की पूछो मत, लंप जला के पड़ते हैं। घर घर रोशन करने का वादा करने वाली योगी आदित्यनाथ की सरकार में इस वार्ड को आज तक बिजली नहीं मिल सकी है, जिसके चलते वार्ड वासियों को खासी परेशानियों का सामना करना पड़ता है, जिसका सीधा असर छात्रों के शिक्षा पर भी नजर आ रहा है। वार्ड को रोशनी देने के नाम पर काफी वक्त पहले सिर्फ एक सोलर लाइट ही लगाई गई थी, जो कि अब पूरी तरीके खस्ताहाल हो चुकी है, जिसके चलते शाम ढलते ही पूरे वार्ड में अंधेरा फैल जाता है। जबकि अखिलेश शासन में 300 बीघा में लगाया गया सोलर प्लांट इस वार्ड से काफी नजदीक बना हुआ है, बावजूद उसके यहाँ के बाशिंदों को आज तक सरकारी बिजली नसीब नहीं हो सकी है। इंटर और हाई स्कूल में पढ़ने वाले छात्र छात्राओं को अगर कुछ नसीब हो सका है तो वो है बाजार से खरीदी गई सोलर लाइट। ज्यादातर छात्रों को उसी सोलर लाइट का सहारा लेकर एक छत के नीचे शिक्षा लेनी पड़ती है। आज जब दूर दराज के गांव में सरकारी बिजली घर घर पहुंच बना चुकी है, उसके बावजूद भी इस वार्ड को अंधेरे का सामना करना पड़ रहा है। यहाँ तो सभी प्रकार की समस्या है सब। यहाँ तो मतलब कि ना ही आने जाने के लिए पक्की सड़क है और ना ही यहाँ पे मतलब कि लाइट की व्यवस्था है। और मतलब कि यहाँ पे मतलब ना बच्चे इतना पढ़ते हैं तो अपना मतलब ना सरसों के तेल का दीपक जला के उसी की रोशनी रखना पड़ते हैं। और ना ही तो यहाँ तो बहुत गंभीर समस्या है। यहाँ यदि कोई मतलब बीमारी पड़ जाता है तो मतलब कि उसको मतलब बैलगाड़ी से या अपनी साइकिल से 5 किलोमीटर चरखारी मतलब ले जाना पड़ता है यहाँ पे। और पानी के लिए तो क्या है, मतलब यहाँ पे बहुत पुराना कुआं है तो उसी से मतलब कि वो करते हैं मतलब कि पानी के लिए। और यहाँ पे नल भी है तो मतलब 2 हैंड पंप लगे हैं, तो एक वो मतलब खराब पड़ा है और एक सही है तो मतलब उसी में मतलब होता है, नहीं विस्तार होता है सब। तो जब चुनाव होता है तो मतलब कि जितने भी प्रत्याशी होते हैं सब लोग यहाँ आते हैं। जब मतलब चुनाव हो जाता है तो मतलब यहाँ की समस्या का निवारण करने के लिए कोई नहीं आता है। और मतलब समस्या तो मतलब बहुत सारी हैं। तो मतलब यहाँ पे नेता लोग तो आते हैं, सिर्फ वोटों के लिए आते हैं। यहाँ तो मतलब कोई भी तो तुम्हें पता है कि सबके मतलब कच्चे आवाज दिख रहे हैं, वो तो मतलब कि आपको पता है। यहाँ पे ना मतलब कि हम लोगों ने सबको मतलब कि वो आवास के लिए फॉर्म भी अप्लाई किए हैं, लेकिन अभी तक किसी की मतलब कि ना ही कोई सर्वे करने आया ना कोई आया यहाँ पे। मतलब कोविड काल में मतलब कि यहाँ पे इतनी समस्या रही है मतलब बीमारी के तौर पे, तो मतलब कि यहाँ पे तो बहुत ज़्यादा समस्या थी। मतलब कि कोई प्राइवेट हॉस्पिटल में मतलब देखता भी नहीं था और कोई मतलब यहाँ पर राशन देने के लिए नहीं कोई आया। घर घर जल घर घर नल जैसे योजना का बखान करने वाली योगी सरकार में ना तो इस वार्ड में बने कच्चे मकानों तक नल लग सका है और ना ही आसानी से जल मिल पा रहा है। गांव में लगे सरकारी हैंडपंपों की हालत खस्ता बनी हुई है। अगर कुछ काम आ रहा है तो वो है मंदिर के पास सालों से पहले बना हुआ कुआं। वार्ड की आवाम का जीवन इसी कुएं के भरोसे चल रहा है। सरकारी हैंडपंप शोपीस बने हैं जिनकी शिकायत भी कई मर्तबा की जा चुकी है, बावजूद उसके समस्या का समाधान नहीं हो सका है। जनपद में काबिज सरकारी मुलाजिमों द्वारा खुलकर इस वार्ड को नजरअंदाज किया जा रहा है।
तथाकथित विकासवादी योगी आदित्यनाथ सरकार में अगर इस वार्ड के हिस्से में कुछ आया तो वो है सिर्फ मायूसी। आजादी से लेकर आज तक महोबा का ये वार्ड अपने वजूद की तलाश कर रहा है। कई सरकारें बदल चुकी है, लेकिन क्या मजाल साहब जो इस वार्ड की खस्ता हाल सूरत में कोई तब्दीली आई हो। कुल मिलाकर अगर कहे तो इस वार्ड के अच्छे दिनों से आज तक सीधा सामना नहीं हो सका है। आजादी के पहले जैसा था वैसा ही आज भी है। फिलहाल आज इस खास पेशकश में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहें द यूपी खबर के साथ। नमस्कार।